किसी ने लद्दाख के बारे में बहुत ही सही कहा है कि लद्दाख इज़ नॉट अ प्लेस, लद्दाख इज़ अ ड्रीम। यानी कि लद्दाख एक जगह नहीं है, लद्दाख एक ख्वाब है। तो अगर आपने अपने मन में एक लद्दाख का ख्वाब बसा करके रखा है तो आप बिल्कुल ही सही जगह पे आए हो। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरह से फ़्लाइट्स सबसे कम दामों पे मिल सकती हैं। दूसरी चीज़ जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो यह है कि अभी कोविड की गाइडलाइंस क्या हैं। जो अपडेटेड गाइडलाइंस होंगे वो जो मैं लिंक देने वाला हूँ उसमें आप फ्यूचर में भी देख सकते हैं। तीसरी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे वहाँ पे रिक्वायर्ड परमिट्स के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जब आप फ़्लाइट में हो तो आपको कहाँ पर सीट बुक करनी चाहिए ताकि आपको बेस्ट व्यू मिल सके, और ऐसी क्या क्या जगहें हैं जो आपको फ़्लाइट में से दिख सकती हैं। और आखिरी में मैं अपनी तरफ से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगा जो कि आपके काफ़ी काम आ सकता है। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब आते हैं हमारे पहले सेक्शन में। अगर आप अपने फ़्लाइट्स में पैसे बचाना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आप सही टाइम पे अपने फ़्लाइट्स को बुक कर लें। बहुत लोग क्या करते हैं कि वह इस असमंजस में होते हैं कि किस दिन बुक करना है, कब बुक करना है, या आप कभी कभी अनश्योर होते हो अपने ट्रिप्स के बारे में। तो इन सारी परिस्थितियों में आप डिले करते चले जाते हो, आप विलम्ब करते चले जाते हो और फ़्लाइट्स के दाम बढ़ते चले जाते हैं। इसीलिए आप फ़्लाइट्स को जितनी जल्दी बुक कर सकें वह आपके लिए उतना बेहतर होगा। लेकिन आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि फ़्लाइट से 6 से 8 सप्ताह पहले अगर आप बुक करते हो तो आपको काफ़ी अच्छे डील्स मिल सकते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि आपको लॉन्ग वीकेंड्स को अवॉइड करना चाहिए। आमतौर पर हमें छुट्टियां लॉन्ग वीकेंड्स में ही मिलती हैं, लेकिन अगर यह आपके लिए संभव है कि आप लॉन्ग वीकेंड को अवॉइड कर सकते हो तो आपको लॉन्ग वीकेंड को ज़रूर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड्स में फ़्लाइट्स के दाम बढ़ जाते हैं और वहाँ पर टैक्सी के दाम भी बढ़ जाते हैं और होटल्स के भी दाम बढ़ जाते हैं। इसीलिए अगर आप लॉन्ग वीकेंड्स को अवॉइड करते हो तो आपके ओवरऑल ट्रिप की कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी। अगर आप लद्दाख की कोई भी ट्रिप प्लान करते हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि लद्दाख काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पर स्थित है। वहाँ पर जब आप पहुँचते हो तो आपके शरीर को एडजस्ट करने में काफ़ी समय लगता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि कम से कम 24 घंटे या 48 घंटे तक भी आपको वहाँ पर अक्लेमेटाइज़ करना चाहिए। अक्लेमेटाइज़ का मतलब होता है कि आप वहाँ के जो वायु दबाव है, जो ऑक्सीजन की कमी है, उससे खुद को आप एडजस्ट कर रहे हो, आपकी बॉडी एडजस्ट हो रही है। इसीलिए आपको एक दिन एक्स्ट्रा फ्री रखना चाहिए जिस दिन आप ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहे हो। इसे हम लोग स्लैक डे भी कहते हैं। तो आपको पहले दिन स्लैक डे रखना है। तो इस तरह से आप अपनी फ़्लाइट को बुक करें कि जब से आपकी टैक्सी की बुकिंग स्टार्ट होती है या आपके घूमने का समय स्टार्ट होता है उससे एक दिन पहले की आप फ़्लाइट बुक करें, ना कि उसी दिन की। इसके साथ ही एक और बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लद्दाख के रास्ते बहुत ही दुर्गम हैं और यहाँ पर कभी भी कोई भी विलम्ब हो सकता है, जाम लग सकता है। तो उसके वजह से यह ज़रूरी है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने ट्रिप के आखिरी दिन में भी एक स्लैक डे को ज़रूर रखें। एक दिन आपके पास में ऐसा होना चाहिए जब आप लेह पहुंच रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप शॉपिंग वगैरह कर रहे हो, और आपकी जो लौटने की फ़्लाइट है वह उसके अगले दिन की होनी चाहिए। अगर आप ऐसा समय रखते हो तो अगर किसी भी कारणवश अगर आपकी ट्रिप में थोड़ी सी डिले हो जाती है, फिर भी आपके पास एक इतना समय होता है कि आपको वो फ़्लाइट कैंसिल करके नई फ़्लाइट नहीं करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं वहाँ पर रिक्वायर्ड एंट्री प्रोटोकॉल्स के बारे में। तो जो चीज़ हमेशा से वहाँ पर लागू है वह यह है कि आपको वहाँ पर जाने के लिए एक परमिट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप एक इंडियन नेशनल हो तो आप ऑनलाइन इस लिंक पर जा कर के अपने डिटेल्स भर सकते हो और अपने आधार कार्ड को आप अपलोड कर सकते हो या आधार कार्ड के नंबर को आप डाल सकते हो। उसके बेसिस में आपको आपकी परमिट मिल जाएगी। इसका पेमेंट भी आप ऑनलाइन कर दो और इसका आप कम से कम 4 प्रिंट आउट अपने साथ ज़रूर लेकर के जाएं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर हो सकता है कि आपको इसके एक प्रिंट आउट आपको जमा करनी पड़े। एटलीस्ट एक प्रिंट आउट आप करा लें और 3 ज़ेरॉक्स कॉपी करा लें। और साथ ही साथ जिस आईडी कार्ड का नंबर आपने इसमें दिया होगा उस आईडी कार्ड के भी 2-3 कॉपीज़ करवा लें। लद्दाख में जब आप एंटर करोगे उस वक्त आपको चेक किया जाएगा कि आपके पास में कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट है या नहीं है। तो आपके पास में कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है और यह टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 96 घंटे पुराना होना चाहिए। यानी कि जब आप अराइव कर रहे हो उस समय से लेकर के 96 घंटे पहले तक में ये रिपोर्ट जनरेट होना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जब आप लेह पहुंचने वाले हो उससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आप इस टेस्ट को ज़रूर करा लें। और इस टेस्ट का रिज़ल्ट आने में भी बहुत समय लगता है, इसीलिए आप थोड़ा सा पहले करा लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आपके पास में RT-PCR नहीं है तो आपको एयरपोर्ट पर रोक दिया जाएगा और वहाँ पर आपको RT-PCR किया जाएगा और जब तक आपका नेगेटिव नहीं आता है आपको वहाँ से नहीं छोड़ा जाएगा, आपको क्वारंटीन में रखा जाएगा। तो इसीलिए आपकी सहूलियत के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये टेस्ट पहले से करवा के इसका रिपोर्ट
अपने साथ में लेकर के जाएं। इसकी आप पीडीएफ भी रख सकते हो, प्रिंट आउट करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए अगर आपको मन हो तो आप प्रिंट आउट भी कैरी कर सकते हो। और एयरपोर्ट के बाद इसकी कहीं और चेकिंग नहीं होती है, तो एक बार बस आपको एंट्री के टाइम पे ही ये रिपोर्ट रखनी है अपने साथ में। अगर आप लद्दाख जा रहे हो तो अपने साथ में आप मेडिसिन्स वगैरह ले करके जाओ, एक फ़र्स्ट एड किट आप ले करके जाओ। साथ ही साथ अपने साथ आप 2-3 मास्क भी ले करके जाएं। वहाँ पर आपको मास्क मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक मास्क यूज़ करते हो जैसे कि N95 मास्क, तो वहाँ पर ये शायद आपको ना मिले, इसीलिए आप ये मास्क अपने साथ ही ले करके जाएं और कुछ मास्क एक्स्ट्रा ले करके जाएं, ताकि अगर वो खो जाए या टूट जाए फिर भी आप दूसरा मास्क यूज़ कर सकते हो। और अगर आप सैनिटाइज़र अपने साथ ले जा रहे हो तो आप स्प्रे को अवॉइड करो, स्पेशली एरोसोल स्प्रे, क्योंकि फ़्लाइट में हो सकता है कि वो लीक कर सकती है और कुछ फ़्लाइट्स में शायद अलाउड नहीं भी हो। इसीलिए आप अपने साथ में छोटे बॉटल्स सैनिटाइज़र के ले करके जाएं, और नहीं तो आप वहाँ पहुँचने के बाद भी सैनिटाइज़र ले सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं कि आपको फ़्लाइट में किस तरफ की सीट बुक करनी चाहिए। तो अगर आपको इसके बारे में पता नहीं हो तो मैं आपको बता दूं कि यह फ़्लाइट बहुत ही ज़्यादा सीनिक, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है और शायद आपके ज़िंदगी की ये एक मेमोरेबल फ़्लाइट होने वाली है। इसीलिए यह ज़रूरी है कि आप फ़्लाइट को सही तरीके से बुक करो। तो इस फ़्लाइट में आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि जो राइट तरफ के सीट्स होते हैं उनमें से व्यू ज़्यादा अच्छी आती है, क्योंकि राइट तरफ में आपको स्नो कैप्ड माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। जब आप फ़्लाइट दिल्ली से लेह की तरफ ले रहे हो या चंडीगढ़ से लेह की तरफ ले रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि आपकी विंडो सीट हो और विंडो सीट राइट की तरफ खुले। दिल्ली से लेह के बीच में जब आप फ़्लाइट में यात्रा कर रहे हो तो आपको एक से एक सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को मिलेंगी। और जब ये फ़्लाइट लैंड करने वाली होगी उससे पहले आपको लद्दाख की घाटियों का बहुत ही मनोरम दृश्य देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि लेह एयरपोर्ट जो है वह एक मिलिट्री एयरपोर्ट है, तो इसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि एयरपोर्ट पे लैंड करने वक्त के बाद से लेकर के एयरपोर्ट से निकलते वक्त तक आप अपने सारे कैमरास को बंद रखें। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि शायद आपको कहीं और इंटरनेट पे नहीं मिले। तो सबसे पहली पॉइंट यह है कि अपने बैग में जब आप पैकिंग कर रहे हो तो लद्दाख के लिए आपको एक स्पेशल पैकिंग करने की ज़रूरत है। स्पेशल पैकिंग से मेरा मतलब यह है कि अगर आपके पास में कुछ भी सील्ड पाउचेज़ में है जैसे चिप्स वगैरह, तो वह चीज़ें काफ़ी एक्सपैंड कर जाती हैं फ़्लाइट के दौरान, और उस हिसाब से ही आपको पैकिंग करना है कि आपके बैग में काफ़ी सारा एक्स्ट्रा जगह बना रहे, ताकि जब चीज़ें कुछ अगर एक्सपैंड कर रही हो फिर भी वह फटे नहीं और वह अपनी जगह पर बना रहे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लद्दाख में जा कर के आपको एक दिन का एक्लिमेटाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी तरह से जब आप वहाँ पर पहुँचते हो तो आपके लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर वायु में नमी बहुत कम है, यानी कि वहाँ के एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी होती है वो काफ़ी कम होती है आपके। इस वजह से आप जाने से पहले ही खुद को हाइड्रेट करना स्टार्ट कर दें तो आपकी बॉडी वहाँ पर काफ़ी अच्छे तरह से अडेप्ट हो पाएगी। तो इसीलिए आप फ़्लाइट में चढ़ने से पहले ही ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें, और वहाँ पहुँचने के बाद भी आप इस चीज़ को जारी रखें, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। और अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट से जा रहे हो तो दिल्ली एयरपोर्ट के फार्मेसी काउंटर से आपको डायमॉक्स की गोलियाँ मिल जाएंगी। डायमॉक्स एक ऐसी दवाई है जो कि आपको अक्यूट माउंटेन सिकनेस से बचाती है। जब आप ऐसी जगहों पे जाते हो जहाँ का हाइट सी लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर है, जैसे कि 3500 मीटर, 4000 मीटर, तो उन सब जगहों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपके मस्तिष्क में और आपके फेफड़ों में बीमारियाँ आ सकती हैं। इस बीमारी को अक्यूट माउंटेन सिकनेस या AMS कहा जाता है। तो इसी कारण की वजह से आप अपने साथ डायमॉक्स की गोलियां भी रख सकते हैं, और जिस दिन आपकी फ़्लाइट हो आप उसी दिन से ये गोलियां लेना शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ फाइनली मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपके ग्रुप में कोई सीनियर सिटीजन्स हैं या कोई ऐसे लोग हैं जिनको हार्ट की बीमारियां हैं, जिनको हृदय का कोई रोग हो, तो उस परिस्थिति में अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले जाने से पहले। अगर आप फिट हो तो आपको इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।